महोदय की ड्यूटी लगी हुई है। तो वैसे तो गुरु जी के जो भजन हैं उनमें इतना सार लिखा हुआ है, इतना सार छुपा हुआ है, फिर प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर आप एक प्रवचन एक भजन का अगर गुण रहस्य निकालो ना तो उसी में दिमाग खुल जाता है। केवल एक भजन की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर इस पुस्तक में देखें तो 900 के करीब भजन हैं जो गुरु जी ने अपने हाथ से लिखे हैं, जो उनकी काव्य रचना 900 के करीब भजन है। तो हर दिन अगर एक भजन का भी हम विश्लेषण करें या अपने अंदर उतारें तो हर दिन हमें एक नया सत्संग हमारा सत्संग हो जाएगा। और वो सत्संग करेगा कौन? हम स्वयं भी वो सत्संग करेंगे अपने घर, अपने मन में, अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपनी शून्यता में। तो यही मेरा निवेदन है कि उन भजनों को आप पढ़ो। भजन गाना एक अलग बात है, भजन तो गाए जाते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें पढ़ोगे ना भजनों को, मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ, गाने की तो बात है ही वो भजन। जब तुम पढ़ोगे उनको ध्यान से एक एक पंक्ति को, तो तब समझ में आएगा कि वास्तव में क्या चीज है, हम तो अभी वंचित हैं। इसलिए मैं कहता हूं, हर बार कहता हूं कि उन भजनों की किताब को ले लो आप और उस पर मनन करना, क्योंकि ऐसे ऐसे गुण रहस्य हैं। कुछ तो भजन तो सिंपल समझ में आ जाएंगे, लेकिन कुछ भजनों का रहस्य ना समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, कितने जोर लगा लियो। तो शुरुआत करो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन शुरुआत करो तो सब कुछ हो जाएगा। अब सचिव महोदय की आदेश हुआ कि कुछ कहा जाए, देखते हैं गुरु जी क्या कृपा होती है। अभी गुरु जी एक बात कह रहे थे कि भाई कुछ शिष्य आगे बढ़ जाते हैं, कुछ बीच में रह जाते हैं, कुछ थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो मुझे संत सुकरात हुए, उनकी बात याद आ रही है। और वो ये थे, उनका एक सत्संग चल रहा था, उनके शिष्य बैठे हुए थे सामने, जैसे हम सब बैठे हुए सामने, हम सब बैठे हुए। तो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा शुरू हो उन्होंने की थी, उनका विषय था ब्रह्म ज्ञान का। अब उन्होंने अपना ब्रह्म ज्ञान सुनाया अपने शिष्यों के सामने। तो जब गुरुजी ने पूछा कि भाई सबको समझ में आ गया कि नहीं आया, कुछ के तो हाथ खड़े हो गए, कुछ के अभी भी हाथ नहीं खड़े थे। अब गुरुजी ने फिर से उसको समझाना शुरू किया। अब गुरुजी ने पूछा अब तो समझ में आ गया होगा कि नहीं आया? समझ में आया? थोड़े कुछ और हाथ बढ़े। इसी तरह से कई बार जब प्रयास किया गुरुजी ने समझाने का, तो तब कहीं जाके सभी हाथ जो है वो खड़े हो गए। अब उनका शिष्य था प्लूटो। उसने कहा गुरुवर ये क्या बात है कि कुछ हिस्से का तो समझ में पहले ही आ गया, कुछ को बाद में कई प्रयास के बाद समझ में आया, कुछ को कई प्रयास करने के बाद में समझ में आया। तो सुकरात जी ने कहा, संत सुकरात जी ने कहा, समझाया कि भाई प्लूटो देखो, जो अपनी चित्तवृत्तियों को जितना जल्दी निर्मल और शांत कर लेता है, चित्त में समेट लेता है, वो तत्काल उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना शुरू कर देता है, अर्थात वो ज्ञान को ग्रहण कर पाता है, यानी वहां से उसकी शुरुआत हो जाती है। जो जितना जल्दी अपनी चित्तवृत्तियों को शांत कर लेता है और जो जितना देर से प्रयास करता है या शांत कर पाता है या निर्मलता उनमें लेके आता है, उतना ही वो ब्रह्म ज्ञान या कोई भी ज्ञान वो देर से प्राप्त होता है। इसीलिए ध्यान में हम जब बताते हैं कि जब तुम ध्यान में बैठोगे तो तुम्हारी सारी चित्तवृत्तियां शांत हो जाएंगी और वो चित्त में समेटती हुई जब वो शून्यता की तरफ जाती हैं, तभी आप देखते हैं कि तभी हमें कुछ ना कुछ दिखाई देता है। या इससे पहले किसी को दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना। ध्यान में हमारा मस्तिष्क कहीं और है, मन हमारा कहीं और है, तो हमें कुछ भी हमारे अंदर जो है कुछ भी घटित नहीं होता। और जब हमें ये भान भी नहीं होता कि हम ध्यान में बैठे हैं, यानी एक ऐसी अवस्था आ जाती है, एक समाधि वाली अवस्था आ जाती है ध्यान में, तब वो चीज घटित होती है, तब हमें वो प्रकाश नजर आता है। प्रकाश से मेरा मतलब है कि जो जिस लोक में है उस लोक के दृश्य, वो उस लोक के उसको दृश्य दिखते हैं।
तो कब दिखते हैं? जब हम पूरे शांत हो चुके होते हैं, ना हमारा मन सब कुछ शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। इसीलिए तो कहता है कि आत्मा को सर्वोपरि रखना है। जैसे हम सूर्य, अगर सूर्य पूरब में निकल रहा है और हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो हमारी परछाई आगे हो जाती है ना। और हम अगर सूर्य की तरफ चलते हैं तो मतलब परछाई कहाँ रहेगी? सूर्य के विपरीत। सर पे हमारे सूरज है, परछाई हमारे कहाँ रहती है? पीछे या कदमों में रहती है ना, कदमों में। क्यों रहती है? क्योंकि सूर्य को हमने सर्वोपरि मान लिया है, और है ही सूर्य सर्वोपरि। भाई सूरज हमारे ऊपर है, ऊर्जा दे रहा है। तो लेकिन हमारी जो परछाई है वो कहाँ है? हमारे नीचे है, कदम, काली परछाई। और जब हम ध्यान में आत्मा की खोज में निकल जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं, आत्म साक्षात्कार की तरफ निकल जाते हैं, तो हम फिर इन मन बुद्धि इनमें नहीं सिमटते, बल्कि आत्मा में सिमट जाते हैं। यानी हम आत्मा को सर्वोपरि रख लेते हैं। और तब क्या होता है? जब वो आत्मा का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ता है तो ये जो माया की जो काली छाया है ये आपके हाथ, आपके नजदीक नहीं आती। फिर आपका अपना एक ही स्वरूप आ जाता है, जिसे आत्म स्वरूप कहते हैं। वो केवल एक स्वरूप निकल के आता है। वो कब आएगा? जब केवल आत्मा हमारे ऊपर होगी। और वही हमारे ध्यान में घटता भी। जब हम एकाग्र हो जाते हैं तभी तो घटता है, तभी तो कुछ दिखाई देता है। वरना उससे पहले दिखाई, चाहे तुम सालों वर्षों बैठे रहो। बहुत से ऋषि मुनि आपने देखा हो कि जल्दी ही परमात्मा को पा लेते हैं, और बहुत से ऋषि मुनि ध्यान करते करते अपना जीवन उनका समाप्त हो जाता है। तो वो अपनी चित्त वृत्तियों को, यानी अपने अंदर जो एकाग्रता जितनी जल्दी घटा लेते हैं, यानी कर लेते हैं, उतनी जल्दी वो परमात्मा यानी अपना ही, तुम अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर। इसलिए तो कहते हैं कि बच्चा हृदय में जीता है। कोई बच्चा होता है तो वो कहाँ जीता? अपने हृदय में जीता रहता है। और जब वो मनुष्य बड़ा हो जाता है तो वो कहाँ जीता है? अपने मस्तिष्क में जीता, अपने मस्तिष्क में खिलवाड़ करता रहता है। और अगर हम किसी प्रेमी भक्त की बात करें तो वो कहाँ जीता है? वो अपने मन में जीता है। और विद्वान अपनी बुद्धि में जीता रहता है। वो बुद्धि में जीता है क्योंकि उसे अपना वो ज्ञान ग्रहण करना है, उसे बुद्धि अपनी प्रबल करनी है। इसी तरह से योद्धा को ले ले तो वो अपने अहम में रहता है, वो अपने अहम में जीता है। और योगी कहां जीता है? वो अपने चित्त में जीता है। लेकिन इससे भी परे जो तत्व योगी है वो कहां जीता है? वो परिधि से बाहर निकलकर वो शून्य में जाना चाहता है, वो उस ब्रह्म में जाना चाहता है, वो उस परमात्मा में जाना चाहता है, जहां उसने अपना लक्ष्य साध रखा है। जो आप सबने अपना लक्ष्य साध रखा है, हमें भी वहीं जाना है। तो आप सब उस शून्यता में की तरफ जाओ, छोड़ दो ये परिधि सारी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोपी से, क्या कहते हैं? कि मैं अपने आप को ब्रह्मचारी मानता हूं। क्यों मानता हूं? जबकि मैं तो सारे संसार के सारे कार्य करता हूं। भाई मेरी पत्नी भी है, मेरा सारा परिवार भी है, मैं एक राजा भी हूं, इसके बावजूद भी मैं ब्रह्मचारी कहलाता हूं। क्यों? क्योंकि ये इनमें सब में, इन सब कार्यों में वो लिप्त नहीं है। इन सब कार्यों में वो लिप्त नहीं है। फिर तभी तो कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, क्योंकि ब्रह्म का आचरण करते हैं। तो ब्रह्म का आचरण कब करेंगे? जब हम ध्यान में जाएंगे, तभी तो हमें ब्रह्म प्राप्त होंगे। ब्रह्म कभी प्राप्त नहीं होता, हमें ही वैसा बन जाना होता है। हमें ही वैसा बन जाना होता है। जब कोई अध्यापक किसी विद्यार्थी को अगर शिक्षा देगा तो कब देगा? जब वो उसके योग हो जाता है। अगर वो 12वीं कक्षा का विद्यार्थी है तो जब वो 12वीं में आ जाएगा तभी तो वो शिक्षक ध्यान देगा, या वो 9वीं वाले को दे देगा? नहीं देगा ना। तो हमें भी उस चीज को प्राप्त करने के लिए वैसा ही बनना पड़ता है। और वैसा कब हम बनेंगे? जब हम ध्यान में अपने आप को, वो जो गुरुजी जो प्रक्रिया बताते हैं ध्यान में बैठकर अपनी कुंडली को जगाना, अपने चक्रों में भेदन करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, जो आपके सामने वो मानचित्र लगा हुआ है, जब हम इस यात्रा को पार करते हैं तब हम उस चीज को प्राप्त करने के योग्य बनते हैं, पात्र बनते हैं। और जिस दिन हम पात्र बन जाते हैं उस दिन हमारे सामने वो चीज घटने लगती है, वो प्रकाश आने लगता है, वो दिव्य ज्योति आने लगता है, वो दृश्य आने लगते हैं। तो अपने आप को निर्मल कर। एक और मैं बात बताता हूं आपको।
ये व्यवहारिक बात है, ये व्यवहारिक बात है। भगवान श्री कृष्ण के समय में यमुना नदी के उस पार दुर्वासा ऋषि ये अपने घर में अब करके चलना, वैसे तो सभी करते हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं वो अब अपना करके चलना। क्या करके चलना? मतलब यमुना नदी के पार नहीं जाके नहीं रहने लगना है। कभी लोग यमुना नदी के पार जाके रहना नहीं। तो यमुना नदी के पार दुर्वासा ऋषि रहते थे। उनको पता चला गोपियाओं को कि भाई दुर्वासा ऋषि जो है वहाँ एक अमुक नाम के ऋषि हैं, वो रहते हैं और वो खाना नहीं खाते, बिना खाए रहते। गोपियों को जो है, गोपी मतलब उनकी जो भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण की जो भक्त है, अनन्य भक्त हैं, वो गोपी करें। तो उनको ये संदेह, उनको ये हुआ कि भाई ऐसे कैसे वो ऋषि रह सकते हैं जो बिना खाए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं। भाई इसका तो पता लगाना चाहिए। अब वो भाई भगवान श्री कृष्ण के पास, प्रभु इस तरह से है दुर्वासा ऋषि और वो तो खाना नहीं खाते हैं। बोला हाँ खाते तो नहीं है, बिल्कुल नहीं खाते। क्योंकि नहीं हम तुम्हें खाना खिलाएंगे। तो ठीक है खाना खिलाओ। अब जब उन्होंने कहा कि अब चूंकि यमुना नदी पार करनी, तो कैसे यमुना नदी पार करें? तो यमुना नदी पार करने के लिए तो ठीक है मेरा नाम ले लेना, नदी पार हो जाएगी। और खाना बनाया उन्होंने, अच्छा अच्छा खाना बना के पहुंचे वहाँ और यमुना नदी से कहा कि भाई हमने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और जो है नदी पार हो गई। नदी पार होने के बाद जब वहाँ पहुंचे दुर्वासा ऋषि के पास, उन्होंने उनको नतमस्तक किया और भोजन खिलाया। अब उन्होंने भोजन भी खाया बड़े प्यार से, बहुत स्वादिष्ट भोजन मिला। तो गोपियाँ कहने लगी कि ये तो मामूली दूसरा है, वो तो कहती है खाना नहीं खाते और यहाँ तो खाना खाया उन्होंने बड़े चाव से, और बहुत ज्यादा खाया, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे भी ज्यादा खाया। अब वो कहने लगी कि प्रभु अब देखो नदी पार तो हमें भगवान श्री कृष्ण ने करा दी, अब नदी आप हमें इधर से आप कराओ। तो ठीक है। अब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ये कहना नदी से, यमुना नदी से, कि अगर मैंने खाना नहीं खाया है, मतलब अगर मैंने भोजन ग्रहण नहीं किया है कभी, तो ये नदी हमें पार करा। अब गोपियाँ डरने लगी, भाई ये तो मामला डूब न जाए, क्यों खाना तो खाया, भोजन तो ग्रहण किया है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा